यस स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल बायोलॉजी विद नफीस सर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी में। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो आपने 10th क्लास में साइंस स्ट्रीम को पढ़ा था, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन सारे सब्जेक्ट को आपने डील किया था। बट 11th क्लास में आने के बाद ये जो सब्जेक्ट है सेपरेट हो चुके हैं। आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ चुकी है। दैट मीन्स बायोलॉजी हमें कहीं पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और जो हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए हेल्प करेगी। ओके, तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है एनसीईआरटी बुक में वो है द लिविंग वर्ल्ड। ओके, ये जो चैप्टर है इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हम समझेंगे और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या एनसीईआरटी बुक के टॉपिक है उन चीजों को हम फॉलो करेंगे। उसके साथ ही हमारे जो नीट एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं उन चीजों को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज समझते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। बायोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो फर्स्ट वर्ड है बायोस एंड सेकंड वर्ड है लॉजी। ओके, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट वर्ड है बायोस एंड सेकंड है लॉजी। ओके, तो बायोस का मीनिंग होता है लिविंग थिंग्स, या जो भी इस अर्थ पर लिविंग है उन्हें हम बायोस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड जो वर्ड है वो है लॉजी। लॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी। ओके, अगर हमें किसी की स्टडी करनी है तो हम उसको लॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अगर हम सिंप्लीफाइड इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करें तो व्हाट इज द बायोलॉजी, तो बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसमें ये है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ओके, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इट मींस बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी तो करेंगे ही, बट उसके साथ जो भी कनेक्टेड या उसके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है हम उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने तो बायोलॉजी को अगर हम रिप्रेजेंट करें फादर ऑफ बायोलॉजी, कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे। ओके, तो फादर ऑफ बायोलॉजी थे बच्चों अरिस्टोटल। ओके, तो अरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। ओके, एंड बायोलॉजी को अगर हम दो पार्ट में मेनली डिवाइड करें तो इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट आता है बच्चों बॉटनी। ओके, तो बॉटनी क्या है और दूसरा पार्ट है जूलॉजी। तो जूलॉजी के बारे में और बॉटनी के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। तो बॉटनी जनरली अगर हम किसी प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, यानी इस अर्थ पर जितने भी प्लांट हैं, लोअर प्लांट से लगाकर हायर प्लांट, ओके, दैट मींस एल्गी, ब्रायोफाइट से लगाकर फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म तक अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा ब्रांच होती है बॉटनी। ओके, और अगर हम किसी एनिमल्स या बहुत जो अर्थ पर एनिमल्स प्रेजेंट हैं अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो द टर्म्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ओके, तो बॉटनी क्या है बच्चों, बॉटनी इट मींस स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी क्या है, तो जूलॉजी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके, एनिमल्स की स्टडी को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी इससे रिलेटेड भी साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। तो बच्चों बॉटनी के जो फादर हैं उन्हें कहते हैं थियोफेस्टस। ओके, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं थियोफ्रेस्टस, जो हमारे बॉटनी के फादर हैं। ओके, अगर हम जूलॉजी के फादर की बात करें तो जूलॉजी के फादर और हमारे बायोलॉजी के फादर जो हैं वो सिमिलर है, दैट इज कॉल्ड अरिस्टोटल। ओके, नॉर्मली हम हिंदी लैंग्वेज में इसको अरिस्टो बोलते हैं, बट दैट वन इज अरिस्टोटल। तो जूलॉजी के जो फादर हैं वो अरिस्टोटल है एंड बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है, थियोफेस्टस। ओके, ये आप चीज को याद रखिएगा। नॉर्मली अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की हम जैसे जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, ओके, ये सारी क्या है हमारे बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर
बायोकेमिस्ट्री भी आती है, बायोफिजिक्स भी आती है। तो इन सभी को हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिफरेंशिएट किया गया है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में लिविंग थिंग्स यानी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड अगर हम समझे तो एनसीईआरटी बुक में एक टर्म आई है दैट इज कॉल्ड एनिमेट। ओके, दैट इज कॉल्ड एनिमेट। तो लिविंग थिंग्स को एनिमेट कहा जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो टर्म आई है दिस इज कॉल्ड इनएनिमेट। दिस इज कॉल्ड इनएनिमेट। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। लिविंग थिंग्स जो होती है वो एनिमेट कहलाती है, यानी वो लोकोमोशन करती है, वो ग्रोथ शो करती है, वो रिप्रोडक्शन शो करती है एंड डिफरेंट फंक्शन शो करती है। इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग जो थिंग्स होती है वो सारे ये जो लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट ये समझना पड़ेगा कि डेफिनेशन ये बोली टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है? ओके, तो जो बेसिक क्लासिफिकेशन है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में वो हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट में कुछ टॉपिक के अकॉर्डिंग दिया गया है। सबसे पहले जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ग्रोथ बेसिकली नॉन लिविंग थिंग भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट उनकी जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मली एक्सट्रिंसिक होती है, जबकि जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इंट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं और इरिवर्सिबल ग्रोथ शो करते हैं। दैट मींस उनका जो साइज है, उनका जो मास है, उनका जो नंबर्स है, अगर वो बढ़ता है कंटिन्यूसली तो इसको हम नॉर्मली ग्रोथ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टर्म्स है बच्चों वो है रिप्रोडक्शन। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ऑल आर रिप्रोड्यूस एंड प्रोडक्शन ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, यानी अपने समान अपने बच्चों को डेवलप करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो स्पीशीज को मेंटेन करना चाहते हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना चाहते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इस इकोसिस्टम में, इस अर्थ पर हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन से उनकी स्पीशीज बढ़ती है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, जिससे फूड चेन, फूड वेब और इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। ओके, तो रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप्स का होता है, वो हम आगे नए टॉपिक में स्टडी करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है वो है बेटा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो स्पेशल केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या उसकी सेल के अंदर होती है, द टर्म्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, 2 टाइप्स की मेटाबॉलिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फर्स्ट कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे डील करेंगे। फोर्थ है लोकोमोशन, यानी अगर वो अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, द टर्म्स इज कॉल्ड लोकोमोशन। Cellular organization, we know that all living organism made up of cells. Okay, unicellular organism made up of only single cell and multicellular organism made up of multi number of cells. Okay, तो cellular organization necessary है living organism के लिए। अगर वो living है तो वो cell से मिलकर बना होता है। Consciousness, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको सेंस करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स प्रेजेंट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम मेन देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स, दे ऑल आर इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिसाइड दिस प्रोटिस्टा, फंजाई, ओके, दे ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आर.एच. विटेकर, जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई किया था 5 किंगडम के अंदर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनेरा किंगडम जिसमें बैक्टीरिया को रखा था, सेकंड था प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर बट यूकेरियोटिक लाइक अमीबा को, पैरामीशियम को, यूग्लिना को रखा है, देन फंजाई, ओके, एंड प्लांटी एंड एनिमिलिया किंगडम। ये सारे क्या है? लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर कंटिन्यूसली हर एक टॉपिक को डील करेंगे और इनके कंसेप्ट समझते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।